वेलकम टू सीडलिंग 10th का बैच स्टार्ट लीनियर। मैं आपको खाली आज टुडे आई एम गिविंग आपका नाम सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सेकेंड चैप्टर कि हाउ मच एक्चुअली यू अंडरस्टैंड मी इन माई लैंग्वेज बोर्ड. So now linear equation in two variables. Linear, which is in a straight line. Linear line में आपका नाम. So now सबसे पहले the standard form that you have to know. The standard form of linear equations in two variables are, ये देखिएगा, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y and plus c2 is equal to 0. This is the format of the NCERT. CBSE का कह दूंगा मैं आपका सिंपल आपका नाम इक्वल टू 0 अगर है means if the constant is on the left hand side, so that is the format of the NCERT. CBSE का format है आपका नाम होगा this is. तो an equation which is in the form simple आपका देखो ना ये an equation which is in the form of ax plus by or plus c equal to 0. बस ये देखिए आपका नाम देखो where a comma b comma c, where a comma b comma c are real numbers. ये आपके real numbers होते हैं आपका नाम देखो this is, and a is not equal to 0 and b is not equal to 0. ये इसकी this is the condition आपका देखो ना, तो is called a linear equation, is called a linear equation in two variables. Two variables. यहाँ पे two variables basically जो आप देख रहे हैं ये x और y है, देखिए आपका this is, and a is equal to this is the coefficient of x. It may be positive or negative numbers, +2, -2, whatever, and b is equal to the coefficient of y. And c is equal to आपका नाम देखो this is the constant term. ये जनरली is the general format जिसको आप कहते हैं general format या standard form. और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ. हाँ, आपने ये सोच लिया कि पहले दिन आए तो रावत सर बहुत अच्छा पढ़ाएंगे या बहुत बुरा पढ़ाएंगे, नहीं, मैं ऐसे ही था थ्रू आउट द ईयर. इसीलिए आप आए, अच्छी बात है. आपका नाम था सीनियर इज सिटिंग विद यू. मेरे बाहर निकलने के बाद यू कैन टॉक टू हिम, यू कैन आस्क अबाउट दैट, और फिर आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपके तो कजन ब्रदर्स पढ़ के गए हैं यहाँ से. जनरल फॉर्मेट. अब दिमाग में द क्वेश्चन इज दिस कि सर व्हेन यू हैव टॉट द जनरल फॉर्मेट ए this ax plus by plus c equal to 0, so why you are writing up the two equations here? Question is linear equations है, this is not the linear equation, this is the plural and this is the singular. Getting my points? Is that clear? So it means कि whenever two equations are given to you, so you can find out the answer of x and y, and it will be only possible when you have two equations to find out the variables x and y, the value of x and y, you can say that. Is that clear? NCERT का फॉर्मेट ये है, देखिए आपका. if this format is a1x plus b1y or equal to c1 or a2x plus b2y is equal to c2, दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? ये आपका कांस्टेंट्स आर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, देन इक्वल टू 0 है आपका नाम का दिस. एंड इन दिस इक्वेशन नाउ सी कांस्टेंट्स आर ऑन राइट हैंड साइड.
एक जमाना था व्हेन वी वर इन 10th क्लास, तब ये लफड़ा नहीं था, कुछ नहीं। जैसे जैसे इंटेलिजेंट लोग और इंटेलेक्चुअल्स मार्केट में आते हैं, सो नाउअडेज यू आर वॉचिंग, यू आर सीइंग, यू आर ऑब्जर्विंग, यू आर लुकिंग कि सो मेनी राइटर्स आर इन द मार्केट। 4 साल पढ़ा करके भी लोग किताब लिखते हैं, चाहे उसमें गलती हो या नहीं। कई अभी आप पूछ लीजिएगा, कई किताबों की गलतियां तो अब हम निकाल निकाल के भेज रहे हैं पब्लिशर्स को, यू हैव डन द मिस्टेक। सुना तो देखिए आपका ये एक्चुअल में ये फॉर्मेट सबसे पहले जो अगर किसी ने हिंदुस्तान में दिया, मंजीत सिंह सर ने दिया। मंजीत सिंह सर कहते हैं, सरदार है ना, तो सरदार इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इंटेलेक्चुअल होते हैं सरदार, इसलिए देखो आपका यहाँ पे तो कांस्टेंट इज ऑन द राइट हैंड साइड, व्हाइल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हेन फ्रॉम द मैथमेटिक्स वाज बोर्न इन इंडिया। सुनो दिस वाज द फॉर्मेट। कुछ लोग अलग होते हैं ना, सम पीपल आर डिफरेंट, तभी तो आप उनको जान पाएंगे। इज इट क्लियर? तो 2 चीजें आप पहले क्लियर कर लीजिए। सुना तो नाउ A1 and A2 are the coefficient of x. First, so now B1 and B2 are the coefficients of y, and third thing is C1 and C2 are the constants. अब टोटली जब आप किसी चीज को सॉल्व करते हैं, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग एनी इक्वेशन, तो बेटर ये होता कि कांस्टेंट को आपका हमें कांस्टेंट मींस अब कांस्टेंट कोई बोलेगा, सुना देखो दिस इज विदाउट वेरिएबल, जिसमें आपका प्लेन नंबर्स होते हैं, ओनली द नंबर्स, ओनली द डिजिट्स, ओनली द न्यूमरल नंबर्स, तो वह +1 +2 -3 -4 दीज आर द नंबर्स। तो आपका देखो ये होता है विदाउट वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पे आपका देखो क्या है, एक्स और वाई, जो आपको फाइंड आउट करना होगा। गेटिंग माय पॉइंट्स? सो नाउ देखो दिस, तो ये सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा। तो ना उसके बाद अगर हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सॉल्यूशन का मतलब हाउ विल यू फाइंड आउट द आंसर, आउटपुट आप कैसे लेंगे आंसर में, यानी कि द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द वैल्यू ऑफ वाई। अब मैं यहां पे अगर ट्री स्ट्रक्चर आपका बता दूं, देखिए तो देखिए ट्री स्ट्रक्चर मैंने बनाया। ट्री स्ट्रक्चर किसका बना रहे हैं? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का। इसका मतलब देखिए, इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं ये मैं आपको क्लियर बता देता हूं। सबसे पहले द फर्स्ट मेथड इज एलिमिनेटिंग मेथड, एलिमिनेशन मेथड। बड़े बड़े रियलिटी शोज आपका यू आर वॉचिंग आपका ऑन टीवी, आज किसी एक को ये मंच छोड़ के जाना पड़ेगा, तो दिस इज द एलिमिनेशन। When the competition is there, भाई आप एनडीए के एग्जाम में बैठ रहे हैं, 15 लाख बच्चों ने आपका क्या किया, पार्टिसिपेट किया एग्जाम में, उसमें से निकलना आपका 400 बच्चों को या 350 बच्चों को है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वॉज वेरी मच टफ, दैट वॉज रिटन आफ्टर आपका नाउ सेलेक्टिंग इन रिटन, देन एसएसबी इज दियर। तो बाकी अब देखो 15 लाख में से लास्ट में फाइनल में 350 बच्चे सेलेक्ट हुए, ऑल आर एलिमिनेटेड। दिस इज द फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन मेथड, ये एलिमिनेटिंग मेथड। सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट एक
की जगह में दूसरे को रखना, कि when the value of one variable you are keeping in the another equation, या from the another equation you are keeping the value in the first one, so now that is called the substitution, प्रतिस्थापन करना in Hindi, that is. Then the third method is comparison method. And it is also known as the equalization method. Means two equations are given, so you are going to compare x with x. You are going to compare either y with y, y with y. जब आप x को x के साथ कंपेयर करेंगे तो keep in mind that you will find out the value of y, and whenever you are comparing y with respect to y, then you are finding the value of this x. So this is the comparison method. इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने आज तक पूरे हल्द्वानी के पूरे हिंदुस्तान में कंपैरिजन मेथड। अब आप अपने टीचर को कहें हाँ होता है, आपके सिलेबस में नहीं, एवरीथिंग वी आर आपका जैसे सिलेबस में नहीं, तो भाई कुछ तो तू भी बताएगा ना। देन द फोर्थ वन इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एक्चुअल में इसको आप फॉर्मूला मेथड भी यू कैन सी दैट। इनमें व्हाट यू हैव टू डू, whatever the equations you have in a question, so first you will compare with the standard form. After comparing it, you will find out the value of a1, a2, b1, b2 and constant. Then directly you have to write the formula. जैसे x is equal to देखो b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1. If you are going to find out this x, and if you are going to find out y, तो y देखिए y c1 a2 minus c2 a1 आपका upon a1 b2 minus a2 b1. So the formula method is known as a cross multiplication method. Now, then the fifth one is, it was first, second, third, fourth and fifth one is now Saras. Saras भी लोग कहते हैं, लेकिन that is not a Saras diagram method. Actually, the foundation, the base of this formula is the Saras diagram. The formula which you are looking on the board, this is just derived by the help of this one. But you will not write the method. यहाँ पे आप क्या करते हैं देखो, ये now b1, b2, c1, c2, a1, a2, b1, b2. ऐसे, this is the coefficient of y, constant term, coefficient of x, and again this first and last, it is going to be repeated. These all are the coefficients of the now. देखिए अभी यहाँ पे आपका यू राइट x y, और मजे की बात यहाँ पे -1 या +1, इट इज अकॉर्डिंग टू, ये अकॉर्डिंग टू आपके क्या होते हैं, इसके हिसाब से चलते हैं। आपका नाम देखो कांस्टेंट के हिसाब से चलते हैं। आपने अगर लेफ्ट में है तो माइनस रखना है, और राइट में है तो प्लस रखना है, या राइट में है तो आपका नाम माइनस लिखना है, या इसमें प्लस लिखना है आपका, तो इस हिसाब से चल रहा है। देखो आपका नाम, अब आप क्या होता है देखो x के नीचे जब आप लिखेंगे, देखो फॉर्मूला आपके को देखो b1 c2, ये देखो माइनस, ये नीचे को जब आएगा ये प्लस होगा, and when it will go up with this one, तो before that you will put the minus. एक्चुअल में 11th में जब आप डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन एक चैप्टर है, तो ना डिटर्मिनेंट जिसको आप कहते हैं, वो आपका इसी के हेल्प से आपका बनता है। तो ये b1 c2 माइनस देखो b2 c1 इक्वल टू y अपॉन, ये देखिए इट्स कमिंग डाउन, सो नाउ c1 a2 माइनस, व्हेन इट इज गोइंग अप, सो नाउ द माइनस साइन विल बी देयर, आपका दिस, ये आपका c2 आपका a1
इज इक्वल टू 1 जब कांस्टेंट देखिएगा, कांस्टेंट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये देखिए. So now you will write plus, and according to Manjeet Singh sir, now you will write here minus. So now देखो this, ये 1 upon this is, it will come down a1 b2 and minus देखो a2 b1. बाकी देखो कंपेयर करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा 1 जा, so you are getting this. तो this is the format of Saras diagram. मतलब this is the बुनियाद, this is the foundation, this is the logic, this is the fundamental which generally drive this formula. Saras diagram. आप नए स्टूडेंट हैं, आज जाकर के पूरा चैनल को, जो अपने आप को कहते हैं ना हम हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, सबका भट्टा बैठ गया, बाईजूस चला गया, अभी एक इंस्टीट्यूट और चला गया, क्या कह रहा था मैं, अनअकैडमी भी जा रहा है. तो ना देखो दस. अब इसके बाद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो आपका 6th है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जिसको और पिक्टोरियल भी कहते हैं, पिक्टोरियल. तो बाय द हेल्प ऑफ diagrams you can find out the value of x and y. Means in drawing the graph, और then the next one 7th जो है आपका नाम 7, if the coefficient of x and y are big numbers, बड़े नंबर होते हैं, मीन्स जैसे 86, मतलब कहने का मतलब है जैसे 86x प्लस आपने बोला 95y इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट आपका जो भी है, अभी मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, या 1 to 1 कर दिया, इट्स एंड दिस अगेन 95x प्लस 86y इज इक्वल टू व्हाटएवर. Means such questions, if the coefficient of x is the coefficient of y in the another equation and the coefficient of y is the coefficient of x in the another, इनके लिए एक आपका 7 मेथड आपका यूज किया जाता है, and it is the combination of इसको elimination and depend on your choice. आप कौन सा इसमें से यूज करते हैं जब बड़े नंबर. तो 7 मेथड्स पे 7, आप इसको अगर एक बार इग्नोर भी कर देते हैं, इफ यू आर गोइंग टू बी इग्नोर इट, तो आपके पास देखो आपके पास ये. अब इसमें से आपके पास एलिवेटिंग मेथड है, देन ग्राफ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है. लेकिन हम आपको यहां पे ये सारे मेथड बताएंगे. एसेट के लिए ऐसा होता है ना, जब आप लोगों के साथ बैठते हैं, जब बच्चों के साथ बैठते हैं, किसी को आपने पूछ ली, मैंने क्या बोला, समथिंग शुड बी डिफरेंट. हमारे पास 1 साल का टाइम होता है. अगर हम ये कहते हैं कि नहीं हमारे 1 साल में हमने कुछ नहीं किया, 1 घंटा 1 hour इज सफिशियंट. इस 1 घंटे में मैं आपको फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ और मैथ भी पढ़ाता हूँ. मैं कैसे उसको सिंक्राइजेशन करता हूँ, कैसे सिस्टमेटिक वे में लेता हूँ, आपके स्कूल के सिलेबस के हिसाब से ही चलते हैं हम. क्योंकि स्कूल वालों की मर्जी, तो कभी लीनियर इक्वेशन घुसेड़ दिया तो कभी दूसरा चैप्टर घुसेड़ दिया. क्योंकि स्कूल टीचर कभी नहीं चाहेगा कि मेरे स्कूल का बच्चा किसी दूसरी कोचिंग में जाए, मेरे पास ही ट्यूशन पढ़ने है, चाहे उसको काठगोदाम जाना पड़े या मास्टर वहीं रह रहे हैं. तो ये वहां कौन जाएगा, जिस बच्चे को खाली अपना पास होने वाले मार्क्स लाने पास. ये आप पहले आप इसको देख लीजिएगा, देन आई विल टॉक प्लीज.